तो आज का इस सत्र में सबका स्वागत है। आज हम प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले हम महामंत्र जय मंत्र का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। अभी हम धन्वंतरी माता को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, मंत्रों के साथ उनका आवाहन करते हैं। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दित पादपद्यम् लोके जरारुकभय मृत्युनाशम् धातारमीशम् विविधोषधीनाम् धातारमीशम् विविधोषधीनाम्। जय जय। जय आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आजकल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जैसे हमारा बैक एक का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है और नेक का प्रॉब्लम चल रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस जो है, और फ्रोजन शोल्डर, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक जने हैं, उनको कैंसर का प्रॉब्लम था। मेरे एक जान पहचान वाले हैं, कैंसर का प्रॉब्लम था। पहले उनको किसी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे उनको टीबी का पहले वो था इशू की, टीबी शायद टीबी होगी, टीबी के लिए पहले उनको लेके गए, पर टीबी में कुछ दिन तक इलाज चलता रहा। फिर उन्होंने बोला आप कैंसरस का, आपको बायोप्सी करने के बाद बोले कैंसरस है, आप उसको कैंसर हॉस्पिटल में ले जाइए। कैंसर हॉस्पिटल में गई वो, जब वो लेके, उनके फादर को ऑक्सीजन लगा हुआ था। जब कैंसर हॉस्पिटल लेके गई तो उन्होंने बोला कि अभी ओपीडी में पहले दिखाइए, उसके बाद ही एडमिट करेंगे। उन्होंने कहा उनको कैंसर, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, सिलेंडर, और बहुत मुश्किल है इस समय में, कैसे उनको हम लेके घुमा नहीं सकते हैं, आप इनको एडमिट कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम एडमिट नहीं करेंगे। ओपीडी के लिए टाइम के, वो बोला ओपीडी में आइए, ओपीडी में 2 बजे से लाइन लगती है। और उस दिन फ्राइडे था, फ्राइडे सैटरडे 3 दिन थे। उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने उसको एडमिट नहीं किया। फिर वो घर में आई और सुबह सुबह मंडे की सुबह में 2 बजे जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि 2 बजे जाके मैं जाके लाइन लगूंगी। फादर को कैसे लेके जाएंगे, या वहीं पर ही जाके रूम लेके रहूंगी, इतना सोच रही थी। और संडे को ही फिर उसके फादर की, मतलब हॉस्पिटल दिखाने से पहले ही उनकी डेथ। तो ऐसी प्रॉब्लम चलती है, ऐसी चलती है, डॉक्टरी के उसमें इतना परेशानी है। तो इसलिए हम अगर अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखें, थोड़ा बहुत अपना, देखिए क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, और इतने बिजी रहते हैं हम लोग। पर फिर भी कुछ समय हमें निकालना चाहिए अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सारा काम कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम पैसा कमाते हैं, बाद में वही पैसे से हम स्वास्थ्य भी नहीं खरीद पाएंगे, ना स्वास्थ्य ले पाएंगे। इतना महंगा इलाज है, इतनी महंगी दवाइयाँ है, इतना महंगा डायग्नोसिस है। तो थोड़ा सा अगर हम 10-15 मिनट अगर अपने आप को समय दें और हम अच्छे से इसको कर पाएं, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। खाली मरमा ही, मैं ये नहीं बोलता खाली मरमा से ही आपको ठीक होगा, मरमा के साथ आपको डाइट का भी इंतजाम करना है, डाइट भी ठीक रखना है, साथ में आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना है। क्योंकि रेस्ट, जब बॉडी को रेस्ट करेंगे तो बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी का रिजुविनेशन होता है। तो इसलिए हमको रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। टाइम पे अगर हम सो जाएं, थोड़ा सा अपने रूटीन को थोड़ा सही करके चलें, सुबह बेशक जल्दी उठ जाएं। हमारा उल्टा सिस्टम है, हम रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। अगर हम थोड़ा जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए तो हमारा रूटीन, थोड़ा सा रूटीन में थोड़ा चेंज होगा। थोड़ा इनिशियली असुविधा हो सकती है, मगर हमारे को जीवन में आगे बहुत फायदा होने वाला है।
तो हम इसको थोड़ा प्रयास करें, और डाइट का जो है ना, डाइट पे इम्पोर्टेंट, हम डाइट पे ध्यान रखें। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं जो फ्रोजन शोल्डर के लिए, हमारा बैक पेन के लिए, और फ्रोजन शोल्डर के लिए पॉइंट जो हमारा आता है, सर्वाइकल जो होती है उससे भी इश्यूज करते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं, हम अधिपति को करते हैं। अधिपति, ये देखिए, हम इन पांचों उंगली को जोड़ते हैं। सब मर्मों का राजा है अधिपति, तो इसलिए हम अधिपति को रख के अपने सिर पे, हम अधिपति को यहाँ पे, अब सिर्फ ये कैसे ढूंढने की जगह, ये तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, फिर बताता हूँ। ये आज्ञा चक्र है, ये उंगलियों को ऐसे जोड़ो, ऐसे रखो, 4, 4 8 और 4 12। जहाँ पे ये पॉइंट आता है वो हमारा सॉफ्ट स्पॉट है, उसको पांचों उंगलियों को ऐसे करके प्रेस करना है, छोड़ना है, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना है ना। 0.8 सेकंड, बहुत थोड़े देर प्रेस करना, मतलब हल्का से टच करना और हटा देना। सांस छोड़ते हुए प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा, इसको अधिपति कहते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर के लिए हमें क्या करना है, देखिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, फ्रोजन शोल्डर जो है हमारा इस जगह पे आता है, और जब पीछे जाता है तो हमारे साइड्स में भी इसका, बैक में और साइड में भी इफेक्ट आता है इसका। जो भी सर्वाइकल है, या जो भी ये प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पे, इस जगह से शुरू होती है, और ये जाके हमारे पीछे से एरिया में, पूरा हाथों के इस एरिया में और इस पूरे एरिया में आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हाथ को ऐसे 90 डिग्री रखना है। देखिए, हाथ को 90 डिग्री रखेंगे, इसको 45 डिग्री ऐसे बेंड करेंगे, देखो ऐसे बेंड करेंगे। जहाँ पे मिडिल उंगली आती है उसको प्रेस करना है, वहां पे आपको एक गड्ढा से दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कहाँ पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहली उंगली छोड़ के दो उंगली को भी प्रेस कर सकते हैं। तो उसमें आपका अगर बाई चांस किसी कारण से मिस हो पा रहा है, तो वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहली उंगली छोड़ दी मैंने, ये देखिए, इसको छोड़ा, ये मिडिल उंगली को दबाना है बेसिकली, साथ में अगली वाली उंगली भी मैं दबा देता हूँ हल्का से, साथ छोड़ते हुए दबाना है, 1 2। अब जब आप दबाओगे तो आपको, आपको हल्का सा प्रेशर लगेगा, आपको लगेगा कुछ हल्का सा पेन सा नजर आएगा, गड्ढा सा नजर आएगा आपको। 4 5 6 7। अभी दूसरी साइड से करता हूँ मैं, हाथ को 90 डिग्री रखना है, 45 डिग्री लाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया, यहाँ पे जो मेरी ये मिडिल फिंगर है, इसके साथ में देखो यहाँ पे गड्ढा मिलेगा, और उसके साथ की दो उंगली को मैं, दोनों उंगली को प्रेस करता हूँ, साथ छोड़ते हुए प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। हम नॉर्मली मिडिल उंगली से ही करते हैं, पर किसी कारण से जैसे आपको प्रॉब्लम चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कहीं आपका पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, उसके लिए मैं दोनों उंगली आपको बता रहा हूँ। दोनों उंगली भी करना बेटर है, पर मेन जो है ना, आपको मिडिल उंगली के बीच में ही मिलेगा। तो इसको आप प्रेस करिए। आपको ज्यादा इशू है तो आप इसको 15 से 18 बार करिए। नॉर्मल वे में 5 से 7 बार बोलते हैं, पर क्योंकि आपको अगर इश्यू चल रहा है तो इसको आप 15 से 18 बार करिए, दिन में 3 बार करिए। बहुत ज्यादा इशू है तो दिन में 5 बार करिए, 5 बार करने का भी प्रावधान है। खाली पेट करना है, और इसको आपको, कुछ आपके पास कुछ आपने खाया नहीं होना चाहिए, या 2 घंटे का गैप हो। अब खाली पेट क्यों करते हैं आप, अगर आप पूछोगे तो खाली पेट क्यों करते हैं हम, योगा जो भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, खाली पेट करते हैं, उसका रीजन क्या है, जब आप सांस एक्सेल करते हैं ना, तो आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो आपके पास खाली जगह बचती है, उस समय प्रेस करते हैं तो स्टिमुलेशन बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि खाली पेट करना इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए, अब ये जब सर्वाइकल का पेन आपका यहाँ पे उतरता है ना, हाथों पे, तो यहाँ पे भी आपको, इस साइड में भी आपका पेन नजर, इधर भी आपका पेन होता है, इस साइड पे पूरा दुखता है ये सब एरिया। तो हमें क्या करना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, ये हमारा जो एल्बो जॉइंट है, इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इससे 4 उंगली ऊपर और 4 उंगली ऊपर, 8 उंगली के द्वारा हम इसको ऐसे करके प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करना है, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए, ये मेरा दूसरी साइड करना है, ये मेरी क्रीज है, देखिए ये क्रीज है, एल्बो का जो क्रीज होता है ये, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये एल्बो का ये क्रीज है, देखो ये एल्बो का क्रीज है। यहाँ से 4 उंगली ऊपर, हम ऐसे करके 4 उंगली और 4 उंगली ऐसे करते हैं, तो हमारा को इजीली हाथ हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसको हम ऐसे करके प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 4 उंगली हम नीचे आते हैं, 4 उंगली आते हैं नीचे,
और इसको प्रेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऐसे ही इसके साइड में भी यहाँ से 4 उंगली ऊपर जाके इस पॉइंट को पकड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपका ये एक पॉइंट हमारा ये वाला है, शिप्र बोलते हैं इसको, शिप्र बोलते हैं। ये हमारा नाभि के ऊपर जितने भी दर्द होते हैं ना, ये जो बीच में कैविटी है, ये बीच में जो आप ये देखिए, ये हड्डी जाती है और ये हड्डी जाती है, जहाँ मिलती है बीच में कैविटी है, इस कैविटी को प्रेस करने से ये हमारा पेन को हटाने का सिस्टम है। इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, अंगूठे को ऊपर रख के इसको ऐसे दबाएंगे, अंगूठे के नीचे सपोर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऐसे इसको हाथ को ऐसे करेंगे, ये बीच में दो जो जा रही है कि बीच में जो झिल्ली सी है, इस पे हाथ रख के प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हमारे साथ ये हमारे को जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन में भी थोड़ा इफेक्ट आता है, ब्रेन में भी टेंशन हो जाती है। नर्वसनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हाथ को ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से जो हमारी मिडिल उंगली से इस उंगली को पकड़ते हैं ऐसे, मिडिल उंगली से इसको पकड़ा और घुमाते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5। अपोजिट अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। हम 5 से 7 बार कर सकते हैं ना, मैंने 5 बार किए। यहाँ से ऐसे रखा, ये देखिए मिडिल उंगली को और इसको अंगूठे को ऐसे मिलाना है बीच में और करना है। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट साइड। 1 2 4 5। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हाथ में यार बहुत ये होती है, हम हाथ को घुमा नहीं पाते, ऐसे घुमा नहीं पाते। अगर हाथ को हमारे कई बार क्या होता है, अर्थराइटिस होता है, जैसे मैंने अभी एक केस देखा था, उनको अर्थराइटिस था तो हाथ को ऐसे मोड़ ही नहीं पा रहे थे। उस केस में क्या करना, हाथ को ऐसे रखना है, दूसरा आदमी जो है ना अपने अंगूठे से इसको ऐसे इसको प्रेस करेगा। हमारा बर्मा पॉइंट इस जगह पे होता है, दूसरा आदमी इस हाथ को ऐसे प्रेस करेगा, दूसरा अंगूठा भी इसके ऊपर रखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा पॉइंट होता है, जो हमारा ये हमारा जो ब्रेन में जो घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेन को एक्टिविटी करने के लिए ये पॉइंट हमारा। नीरज जी, ये नेक्स्ट वाला क्लियर से दिखाइए, क्योंकि आपका हाथ ही स्क्रीन में था, हाँ एग्जैक्ट पॉइंट दिखाइए। ये जो है ना पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ओके ओके अभी मेरे हाथ में ना, ये मेरा हाथ में बहुत स्वेलिंग है और अपने हाथ को मैं ऐसे घुमा नहीं पाता हूँ। ओके। हाँ तो हम क्या हाँ करेंगे, दूसरे आदमी को बोलेंगे अपने हाथ को इस जगह पे अंगूठा ऐसे रखें ऐसे, ओके। और दूसरा अंगूठा इसके ऊपर ही, इस अंगूठे के ऊपर ही रखें। हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, एक अंगूठा ऐसे रखेंगे, दूसरा अंगूठा भी इसके ऊपर रखेंगे और इसको हल्के से प्रेस करेंगे ऐसे। 1 2, दोनों अंगूठे एक के ऊपर एक अंगूठा रहेगा, प्रेस करेंगे ऐसे। तो ये आपका ये जो मणिबंध है, इसको ये हमारा एक्टिवेट होता है, राइट। अच्छा। और नहीं तो इसके बाद कोई भी ऑयल मल के, हल्का सा ऑयल मल सकते हैं, कोई भी ऑयल इसको मल के हल्का सा मसाज कर सकते हैं, ऐसे मसाज भी तो कर सकते ये कितनी उंगली, ये जो रिस्ट है ना, रिस्ट से कितना हैं। नीचे होगा? सेंटर में, रिस्ट के सेंटर में। ओके। अच्छा, रिस्ट की सेंटर में। हाँ, ओके। और इसको हम मसाज भी कर सकते हैं ना, हल्का सा ऑयल लगा के। जब भी अगर कोई पॉइंट में, जहाँ पे देखिए जहाँ पे पेन है ना आपको, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, उस एरिया को हमें टच नहीं करना, उसमें सिर्फ हल्का सा ऑयल लगा के मसाज करना है। पर उसके आसपास के एरिया को भी हम करते हैं। देखिए मर्मा पॉइंट को कई तरह से स्टिमुलेट किया जाता है। ये हमारा सबसे सेफेस्ट मेथड और सबसे क्विक मेथड है, जो हम मेथड से करते हैं। हम जो हाथ से प्रेस करते हैं ना, सबसे सेफेस्ट और सबसे क्विक मेथड है। पर अगर आपको स्वेलिंग है वहां पे, जैसे वेरिकोज वेंस की बात हुई थी एक बार, वेरिकोज वेंस है, उस एरिया को हम टच नहीं करते, पॉइंट को दबाते नहीं है, क्योंकि हमें नुकसान नहीं करना है ना, हमें फायदा ना हो पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारा मर्मा थेरेपी जो भी हमको डॉक्टर साहब ने सिखाया है, डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी ने, उन्होंने कहा है कि आपको बहुत प्रिकॉशन लेके करना है पॉइंट, अगर किसी को ट्रीटमेंट देना है। हमें अपना तो पता चलता है, पर दूसरे का ट्रीटमेंट देने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें उसकी आंखों में देखना होता है, आंखों में देख के हम करते हैं कि आंखों में हम देख पा रहे हैं उसके आंखों में प्रेशर, तो पेन तो नहीं नजर आता। धीरे से बढ़ाते हैं, पहले हल्के से करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कम से आपको ज्यादा में जाना, ज्यादा से कम में नहीं जाना। प्रेशर आप दोगे तो धीरे से प्रेशर दोगे, फिर देखोगे ठीक है, फिर धीरे धीरे और प्रेशर बढ़ाओगे, बट इकट्ठा ज्यादा प्रेशर नहीं देना, राइट। दूसरा हमारा हाथ का जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, तल हृदय पॉइंट जो है ना, हृदय तल हृदय, हाथ को ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जो आता है, ये 3 उंगली ऊपर और 3 उंगली नीचे,
ये पॉइंट जो है तल हृदय है, इसको भी प्रेस करना है ऐसे। इससे घबराहट, एंशियसनेस, हाई बीपी, लो बीपी, इसमें सबको आराम मिलता है इसको। तो ये सारे पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे को इसमें कंधे के इसके लिए हमें करना चाहिए, राइट। दूसरा एक पॉइंट हमारा कंधे के पीछे होता है, कंधे के पीछे। तो हम क्या करते हैं, हाथ को हम ऐसे रखते हैं ऊपर, और हमारा हाथ जहाँ पे हमारा टच करता है ना, ये शोल्डर ब्लेड के कोने में, शोल्डर ब्लेड होता है उसके कोने पे, जो ये प्लेटेलोस के कोने में करते हैं, प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, वो पॉइंट हमारा इजीली वहां पे मिल जाता है। तो इसको प्रेस करने से हमारा इस शोल्डर के लिए हमारा बहुत आराम मिलता है। ऐसे इस साइड से ऐसे करके, ऐसे भी करके कर सकते हैं। पर अगर मेरा हाथ ऐसे नहीं जाता है, अगर मेरा हाथ उठा ही नहीं पाता मैं ऐसे, तो हम ऐसे हाथ में दूसरे तरफ भी करके ऐसे प्रेस कर सकते हैं। हाथ को मैं ऐसे ले जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा शोल्डर प्लेट के किनारे पे जो हमारा जो प्लेटेला है, वो जो हमारा वो है बोन जो है, उसके किनारे पे आपका पॉइंट मिलता है। ऐसे ही हम इस साइड से भी ले आके ऐसे ले जाते हैं। ये बैक के सारे पॉइंट ना एक लाइन में होते हैं। जो अंश, ये अंश बोला, उसके नीचे ही वो पॉइंट दूसरा होगा, उसके नीचे ही पॉइंट तीसरा होगा, वो सारे पॉइंट एक के नीचे एक के बाद एक होते हैं। और इनका बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 उंगली होता है। अब हम देखें तो 8 उंगली ऐसे होता है। और सेंटर पॉइंट से, रिब से, जो हमारी सेंटर लाइन है, रिब का पीछे जो लाइन है, उससे 4-4 उंगली दूसरी साइड पे होता है। अगर आप देखें 4 उंगली इधर, और ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में बीच में 8 उंगली का फर्क होता है। तो इससे आप कर सकते हैं। ये क्लियर नहीं हुआ, ये 8 उंगली या 4 उंगली पीछे का जो आपने बताया। अभी हमारा पीठ का मिड पॉइंट आप देखो, मिड पॉइंट, ठीक है ना। मिड पॉइंट एक लाइन सी आती है ना, जब रिब हमारी वो जाती है हमारा, रीढ़ की हड्डी। हाँ, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम जाता है ना, उसका हमारा जी, वर्टिबल स्पाइन। कॉलम, वर्टिबल हाँ, कॉलम, हाँ, वर्टिकल spinal column। कॉलम। हाँ, उससे 4 उंगली इधर और 4 उंगली इधर पे, इस लाइन में पॉइंट होते हैं, ठीक है। ओके ओके। ये पॉइंट इस लाइन में होते हैं। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के बीच में जो है ना 8 उंगली का फर्क होता है। ओके। जैसे मेरा ये पॉइंट ये वाला है ना, तो इससे हाँ, अगर मैं पीछे नापूंगा तो 8 उंगली पे 4 उंगली, और 4 उंगली पे दूसरा पॉइंट मिलेगा मेरे। ओके। ऐसे ही फिर वो पॉइंट 4 उंगली से 4 उंगली पे मिलेगा, राइट। तो ऐसे करेंगे तो हमारे को सारे पॉइंट हमको आसानी से मिल सकते हैं। और देखिए हमारा जो हम, अगर हम देखिए, अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा ये जो है ना, मेरा ये जो मेरा रिप, ये वो आ रहा है हमारा pelvic gutter। कुल्हड़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। हाँ, ब्रीव हड्डी, ये जो पॉइंट है ना, ब्रीव हड्डी। यहाँ पे देखिए 2 हड्डी, आपको हड्डी का ये 2 चीजें मिलेंगी इसको। तो इसको मैं ऐसे, अगर इसको रख के इसको मैं ऐसे प्रेस करता हूँ ना, 1 2 3 4, ये पॉइंट तो हमें इजीली मिल जाता है। ये पॉइंट तो हमको पता ही है कहाँ पे है, जो हमारा मतलब pelvic जहाँ gutter। स्पाइन जहाँ एंड होती है, जो टेल बोन बोलता है, टेल बोन बोलते हैं नहीं, जिसको। पेल्विक गटर जो हमारा होता है, हाँ, पेल्विक गर्डल। तो वो पेल्विक प्रेस गटर के, कहाँ करना है, टेल बोन में जहाँ स्पाइन एंड होती है? नहीं। नहीं, पेल्विक गटर जो है स्पाइन पेल्विक गटर में जाके मिल जाती है ना। अच्छा, ओके। पेल्विक गटर जो है यहाँ पे, जो हमारी यहाँ पे हड्डी दिखती है ना, यहाँ पे हमारी हिप, हाँ हाँ हाँ। इसी के यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 2 उभरी हुई वो दिखती है आपको, प्रोजेक्शन दिखते हैं 2 हड्डियों की। अच्छा। देखे आप, देखो, हाँ। ठीक है ना। उसको हम, इसको प्रेस करना है, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी को आप ऊपर लेके जाइए, जहाँ रिब के बीच में, यहाँ पे जो, यहाँ पे हड्डी कोई भी नहीं है ना, यहाँ पे रिब और इसके बीच में, यहाँ पे सेंटर रखिए, उसी लाइन को ऊपर ले जाइए और यहाँ पे प्रेस करो। 1 2, यहाँ पे आपको ना कैविटी दिखेगा, आपको एक गड्ढा सा दिखेगा, आपका हाथ वहीं फिक्स हो जाता है, दिख रहा है। हाँ हाँ। जैसे हमारा, हम वो करते हैं ना 3 स्टेज प्राणायाम, उसमें ये पॉइंट आता है ना। नहीं, उसके ऊपर में आता है 4 5 6 7, ठीक है। हाँ, मतलब एक कैविटी में होगा और एक कैविटी के नीचे 4 उंगली नीचे। हाँ, वो जो एक जो हमारा वो हड्डियों पे आया, 2 हड्डियों पे आया, हाँ, उसके ऊपर 4 जब ऊपर ले जाते हैं तो फिर हमारा जो गड्ढा होता है, कैविटी होती है, उसमें आता गड्ढा है। होता है। हाँ, ओके ओके। हाँ। मिल रहा है ना वो।
हाँ तो ये पॉइंट है तुम्हारा। तो ये 2 पॉइंट आप करने से आपको इसका जो प्रॉब्लम है ना, पैरों का प्रॉब्लम है, ये जो बैक का जो प्रॉब्लम आती है, इसमें काफी इससे आराम मिलेगा। ये 2 पॉइंट को स्टिमुलेट करोगे आपको तो बहुत दोनों थंब से स्टिमुलेट करना है, दोनों थंब से ऐसे दोनों पकड़ थंब एक के। साथ करना है। हाँ, एक साथ करना है। ओके। हाँ हाँ जब हम हाथ में करते हैं तो एक साइड से करते हैं ना, एक बार इससे करते हैं, एक बार इससे करते हैं, एक हाँ। बार इसको दोनों से एक साथ करना है। ओके। ठीक है। हम्म। और फिर जो पैरों का जो है, हाथों का शिफ्ट से नाभि के ऊपर का दर्द ठीक होता है, और पैरों के शिफ्ट से आपको पैरों के नाभि के नीचे वाले दर्द उसके शिफ्ट से ठीक होते हैं। देखिए ये शिफ्ट को देखिए, मैंने ऐसे किया, ये देखो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है पैर मेरा, हाँ हाँ इसके बीच में जो पॉइंट है, इसको पॉइंट दबाना है, छोड़ना है 7 बार दबाऊं इसको, 7-8 बार। फिर इसके बीच में जो पॉइंट है, इसको भी दबाना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे इस साइड में इसको मैंने ऐसे किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इसको फिर ऐसे पिंचिंग की तरह नहीं कर सकते नीरज जी, ऐसे किसकी तरह? ऊपर ऐसे लाइक ए पिंच, लाइक दिस, लाइक ए वो ट्वीजर की तरह, लाइक दिस वो नहीं कर सकते बीच में, लाइक दिस ऐसे जो ऐसे करते हैं ना, लाइक चिमटा। हाँ कैन वी नॉट प्रेस लाइक दिस इन हाँ, ऐसे, बिटवीन? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली उसको नीचे नीचे का ना सपोर्ट है, हाँ प्रेस ऊपर से करना है आपको, ऐसे भी प्रेस हाँ। करो, आपको बेसिकली प्रेस ओके करना है उसको, ओके और 0.8 ओके। सेकंड प्रेस करना है। हाँ ठीक है ना, मतलब प्रेस करके ओके। छोड़ना है आपको। हाँ। ठीक है ना। और फिर हम्म जो हमारा तलेट है ना, अभी पैरों वाला भी है ना, इसको भी करना इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे किया, यहाँ पे मेरी ये 12 उंगली होती है, देखो 8 और 4 12, तो मैं 6 उंगली की दूरी पे यहाँ पे मेरा पॉइंट है, इसको मैं ऐसे प्रेस कर सकता हूँ। इसको प्रेस करना, दूसरे हाथ से प्रेस करना, हम्म नहीं अपने उसी हाथ से प्रेस करना है। ठीक है ना। हम्म। और इसको भी ऐसे करके मैं इधर करके इसी हाथ से सेंटर पॉइंट देके इसको मैं प्रेस करूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉइंट्स करने से मेरे को बहुत आराम मिलता है। ठीक है। ये तो लेग का है, तो जिनको वेरिकोस वेन्स का है या क्रैम्प है, उसको भी तो काम आएगा ना? उसको काम आएगा, जहां पे आपका स्वेलिंग है उस पॉइंट को टच नहीं करना, उसको हल्का सा ऑयल से मसाज कर सकते हैं आप, हाँ। पर उसको बाकी पॉइंट्स को आप उसके वेरिकोस वेन्स के आगे पीछे में आप कर सकते हैं, जहाँ पे वेन्स है उसको टच नहीं करना, उसके आगे पीछे कर सकते हम्म। हैं। और एक बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है जो हम सुबह सुबह कर सकते हैं, स्वाइसो, है ना। एक स्वाइसो और हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको ममिता जी स्वाइसो तो पता ही ना कैसे करना होता है। हाँ। एक बार आप करके बताओ स्वाइसो में क्या करना है। स्वाइसो में देखिए इसको क्या होता है, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्वाइसो में क्या करना है, आपको खड़ा होना है, पैरों में हल्का सा गैप, थोड़ा सा हल्का सा गैप रखना है, क्योंकि अगर गैप नहीं रखोगे तो आप इसको ना आप फिर आपको मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दोनों हाथ आगे ले जाना है, आंखों को पहले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गेस करना है, जैसे हम करते हैं ना त्राटक करते हैं, इस टाइप से पर्टिकुलर पॉइंट पे गेस करना। फिर हाथों को सीधा ले जाना, कंधे के लेवल से ऊपर नहीं ले जाना, कंधे के लेवल तक रखना है। सांस लेते हुए आपको, सांस लेके वो हाथ, अभी हाथ नीचे रखिए आप, एक बार नीचे रखिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए। अभी सांस छोड़ते हुए आप हाथ पीछे ले जाओगे, तो से उठना है आपको, राइट ऐसे ही, राइट वापिस आइए दोबारा से। हाँ करिए, अब स्टार्ट करिए, 1 हाँ 2 पीछे, हाँ राइट आगे, 1 और करते जाइए 5 बार करिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, राइट एक बार और, 1 और 2। फिर आपको सारे डायरेक्शन चेंज करके करना है। हाँ देखिए, हाँ वापिस 1, हाँ राइट। इसमें हाथ में बिल्कुल जर्क नहीं होना और बॉडी स्ट्रेट रहना हमारा, जैसे आप देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे।
नहीं देख पा रहे? स्पॉटलाइट अच्छा में वहीं पे नहीं आ रहा ओके ओके, दोबारा मैं करती हूँ। अब देखिए, अब आ रहा है ना? है। हाँ जी भैया। अब देखिए, एक, हाँ जो वापिस करिए, दो, वापिस एक, दो। देखिए हाथ सीधा, पैरों के बीच में हल्का सा गैप है, हाथ सीधा है, गेज आप पर्टिकुलर चीज को टाटा की तरह आप देखिए, किसी आईज को पर्टिकुलर फोकस करिए, हाथ सीधा रखिए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाइए हाथ, और पैर उठाइए, राइट। फिर वापस आगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे, पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस ले जाइए। करिए 5 बार करते हैं। एक, हाँ एक, वापस दो, एक, दो, एक, दो, है ना? ऐसे ही हमको चारों डायरेक्शन में ऐसे करना है, क्योंकि इनिशियली हम अगर करेंगे तो पैर में दर्द हो सकता है, तो हम इसलिए 2-2 3-3 बार ही करेंगे सारा सब डायरेक्शंस में। जैसे हम दिशा प्राणायाम करते हैं उसी टाइप से, एक प्रकार से दिशा प्राणायाम जैसे भी कर सकते हैं इसको। इससे हमारा ना पूरा पूरी बॉडी को स्टिमुलेट होती है, पूरी बॉडी में एक्सरसाइज होती है। पैरों जब करते हैं पैरों के मर्म दबते हैं, हाथों को भी ऐसे पूरा एनर्जाइज मिलता है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अभी किसी को डाउट है तो बता दीजिए इसको। अभी क्लियर है ना ये वाला? ये तो Yes, बहुत भैया। एक्सीलेंट एक्सरसाइज एक्सीलेंट है ये, बहुत मतलब एक्सीलेंट एक्सरसाइज है, हाँ ये बहुत एक्सीलेंट एक्सरसाइज है, और इससे बहुत आराम मिलता है आपको। और इसको तो कहीं भी आप कर सकते हैं, आप कहीं भी आप वेट कर रहे हैं, कहीं भी जगह करके आप कर रहे हैं, कहीं आपको थोड़ा जगह मिल गई, आप उसको कर सकते हैं, दिन में 3-4 बार कर सकते हैं आराम से। पर भैया आए, हाँ जी, अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को भी कर सकते हैं कभी भी क्या? कर सकते हैं, हाँ कभी भी कर सकते हैं। बेसिकली इंटेंशन क्या है कि आपको थोड़ा सा हल्का खाली पेट रहना चाहिए बस, और इसको ठीक है। आराम से करिए। इससे बहुत आपको ना पैरों में भी एनर्जी आएगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ में आपको एनर्जेटिक फील होगा। अच्छा तो अच्छा। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक है भैया। और और जैसे गैस्ट्रिक वगैरह या हाँ, गैस के इंडाइजेशन लिए देखिए, एसिडिटी। गैस के लिए क्या करना है ना, हमें देखिए ये हमारा, मैं एक्चुअली वही बता रहा था, सारे पॉइंट बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम्म। गैस के लिए क्या करना है, हमारा ये जो हमारा जो पॉइंट है ना, हमारा ये जो भैया सेंट्रल आपकी पॉइंट है हमारा। आर्म नहीं दिख रही है। अच्छा, अभी देखिए, अच्छा अभी देखिए, अभी दिख रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। अभी देखिए, ये देखिए, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हाँ जी है ना? हाँ जी। पॉइंट से मैं ऐसे बेंड करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा ये क्रीज के ऊपर, जी। ये मेरे की एक उंगली से नीचे पॉइंट है। देखिए ऐसे किया ना, तो यहाँ से मेरा हाँ जी एक उंगली से नीचे पॉइंट है ये वाला। हाँ जी हाँ जी यहाँ पे हाथ रखा है ऐसे, हाँ जी। अंगूठे को दोनों मैंने उंगलियों पे ऐसे रखा। अच्छा। ये जो मेरा क्रीज है ना, देखिए क्रीज से यहाँ पे रखा, हम्म। पहली उंगली को छोड़ दिया, तो अच्छा। ये दूसरी उंगली भी एक उंगली डाउन हो गया ना, इससे दोनों साइड एक उंगली डाउन। हाँ जी ये क्रीज से ऊपर थोड़ा सा ऐसे, हाँ जी। एक उंगली डाउन। ठीक। इसको प्रेशर देना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरी साइड में क्या करना है, दूसरी साइड में भी यहाँ पे रखा मैंने, हाँ जी। ये मेरा जॉइंट है, जॉइंट से एक उंगली हम्म। छोड़ के दूसरी उंगली को, ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है इसको भी भैया। प्रेस करना है। 1 2 हम्म। 3 4 5 6 7। ऐसे ही दूसरी साइड में ये पॉइंट मेरा, 1 2 जी। 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से ये उंगली छोड़ दी मैंने, दूसरी उंगली से 1 हाँ जी 2 3 4 5 6 7। ठीक है इसको भैया। हम कुरपर मर्म कहते हैं, कुरपर मर्म। ये हमारा डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। स्टमक का जो इश्यूज रहती हैं, जैसे हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या गैसेस बनती हैं, ये सब कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, इस टाइप के लिए बहुत बेनिफिट है ना? और ये कितनी बार दिन में एक बार करना है या एक दिन से में 3 ज्यादा बार बार? आप कर सकते, 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको इश्यूज है तो आप ज्यादा बार कर सकते हैं। ठीक है भैया और ठीक है। एक और जो प्रॉब्लम, जो आप गैस के लिए आप बेसिकली पॉइंट बोल रहे हैं ना, वो उससे 4 उंगली डाउन होता है। ठीक है। 4 उंगल डाउन जाएंगे ना, हाँ जी। जो पॉइंट आया इसको पकड़ के आपको प्रेस करना है। एक सिस्टम वही है प्रेस करने का, 2 7 ठीक छोड़ते है। प्रेस करना है, 5 से 7 बार करना है, 4 ठीक है। 5 6 7। यहाँ से भी, यहाँ से जाके 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला पॉइंट है ना, जो भी हमारे को, जो हमारा
बाहर निकालने का सिस्टम है। जैसे हमारा गैस का बोल रहे हैं, गैस का कर रहे हैं, यूरिनेशन है, और आपको मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मोशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, जो भी एक्सक्रीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व होती है। अच्छा पसीना अच्छा। ज्यादा आ रहा है, पसीना कम हो रहा है, हम्म कभी कभी बहुत पसीना आता है, हम्म कभी रात में यूरिनेशन बहुत ज्यादा 3 बजे 4 बजे उठ के जाना होता है, तो हम्म, ये सब को करेंगे तो आपको इसमें बहुत आराम मिलने वाला है। ठीक है भैया, ठीक तो है। ये हमारे जो पॉइंट है ना, बेसिकली हाथों के अगर जो पॉइंट आप बोलते हैं ना, हाथों के पॉइंट, तो इसी में हमारा सारा 60-70% प्रॉब्लम हमारी से सॉल्व हो जाने वाली अच्छा। है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा अधिपति, हाँ अधिपति जी। कहते हैं, ये हमारा हेड का मर्मा है, ठीक है ना। हाँ जी। शॉर्ट पॉइंट को इसको प्रेस करके 8 बार प्रेस करके छोड़ना है, जो हमारा शॉर्ट पॉइंट है, ये जहाँ पे शिखा, हमारी शिखा बंधन कहते हैं ना, जहाँ पे चोटी होती है, वो वाला पॉइंट। फिर दूसरा ये हमारा कंधे का मर्म है, इसको ये करने से हमारा फ्रोजन शोल्डर और इसकी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इसको ऐसे रख के यहाँ मिडिल पॉइंट को प्रेस करना छोड़ना, प्रेस करना छोड़ना। आपको यहाँ पे गड्ढा मिलेगा, अगर गड्ढा नहीं हाँ मिलता है तो 2 उंगली से आप कर सकते हो, जी पर जी वैसे जी। आपको मिल जाता है। वो सबका सिस्टम ना, इसका यही बेनिफिट है, सबका लिए सब बराबर है। हाँ जी दूसरी साइड में ऐसे करना है, इसको यहाँ पे करके गड्ढे के पास करना है, 1 2 3 4, ठीक है। जी। उसके बाद हाथों के मरमा पे स्टार्ट होते हैं, ये पॉइंट से 4 और 4 8 उंगली। देखिए मैं हाथ को ऐसे रखता हूँ, जब मैं हाथ को वापस ऐसे रखता हूँ तो मेरा पॉइंट ऑटोमेटिक उंगली आ जाती है, और मैं हाथ को ऐसे रख के इस पे प्रेस कर सकता हूँ, राइट। हम्म। ऐसे यहाँ पे ऐसे रखा पहला, दूसरा ऐसे किया, इस पॉइंट पे मेरा ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट मेरा जो सर्वाइकल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वाइकल हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो उसके लिए पॉइंट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद 4 उंगली पे, नीचे से 4 उंगली, ये जो मेरा ये कट है ना, कट से हाँ जी। 4 उंगली ऊपर। पहले हमने 8 पे किया था, अब 4 पे करना है, इसको प्रेस करना छोड़ना, प्रेस करना छोड़ना, प्रेस करना छोड़ना, ऐसे ही यहाँ से 4 उंगली ऊपर प्रेस करना छोड़ना। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, आनी उर्वी, इसको एक को आनी है, ये उर्वी है, ये दोनों पॉइंट हमारे हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। ब्रेथलेसनेस है उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉल्व करता है। हार्ट और लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करता है। आनी कौन सा है? 4 उंगली ऊपर आनी है, आनी उर्वी, हाँ आनी उर्वी, 4 उंगली ऊपर आनी, 8 उंगली ऊपर उर्वी। उर्वी, हाँ, ओके। तो ये दोनों पॉइंट हमारे इस एरिया को, पूरे एरिया को कवर करते हैं। ये एरिया जो भी है हमारा इजोफेगस के सारे विंड पाइप्स यहाँ से गुजरते हैं ना, हमारे विंड पाइप और जो भी पाइप्स हैं यहाँ पे, फूड पाइप सब गुजरते हैं, तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। उसके बाद हम ये वाला जो पॉइंट लेते हैं, एक उंगली नीचे डाउन और एक उंगली डाउन, इसको बोलते हैं फुट पर। ये हमारा हार्ट और नाभि के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उनको सॉल्व करता है। इधर आ जाओ, लड्डू इधर आओ, दीदी अभी पहुंच रही है, बाद में खेलना। ठीक है ना, हार्ट और नाभि के पॉइंट को सॉल्व। लाइट जलाती तो बंद नीरज किया जी, हाँ जी, नीरज जी, ये वाला तो एक बार हाथ फंसा के जैसे मैंने इधर किया, हाँ ये मेरा जो थंब है, क्रीज के एक उंगली नीचे थंब आ गया। अब ये जो 4 उंगली मैंने नीचे एल्बो के नीचे रख के ऐसे रखा, तो रखने के बाद जो मिडिल फिंगर है हाँ, उसी जहां को आ रही है, वैसे हाँ, भी कर सकते हैं ना? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हमको एक उंगली डाउन चाहिए बस। हाँ हाँ। हाँ ठीक है ना। उसके बाद फिर हम 4 उंगली डाउन आते हैं। ये वाला जो कुरपल पॉइंट है, ये हमारा हार्ट और नाभि के बीच में जितनी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने वाला है। और नीचे वाला जो पॉइंट है, 4 उंगली डाउन जाते हैं, ये एक्सक्रीशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये जो एक्सक्रीशन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सारे सॉल्व करने वाला है। तो ये अपान वायु का बेसिकली स्थान है। यहाँ पे हम नीचे अपान वायु होती है, अपान वायु का स्थान है। तो इससे एक्सक्रीशन का रिलेटेड, गैस का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होती है ना, यूरिनेशन, गैस की प्रॉब्लम या जो भी स्वेटिंग, वो सब इससे सॉल्व होने वाली है। और उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट जो था मणिबंध, जो मैंने बताया आपको, इससे हमारा ब्रेन को, हमारा स्टिमुलेशन होता है। ब्रेन का एक्सरसाइज करते हैं बच्चों को, क्या हम कराएं तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। ब्रेन का स्टिमुलेशन, ब्रेन के अंदर कोई इश्यूज होते हैं, वो भी, घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, वो भी सॉल्व होने वाली है। फिर ये वाला पेन किलर वाला पॉइंट है हमारा। ये जो पेन किलर है ना, जो हम जो दवाइयाँ खाते हैं पेन, इसको करने से पेन हमारा सॉल्व होने वाला है। शिप्र, उसको बोलते हैं शिप्र। ये हमारे गले के लिए भी बहुत अच्छा है। गले का कोई सिंगर जो होते हैं ना, सिंगर गाना गाते हैं, तो उनको भी अगर ये प्रेस करेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेस होगा, ऊपर और नीचे? नहीं, वो नीचे सपोर्ट है खाली, नीचे अच्छा, सपोर्ट, खाली ऊपर ऊपर से से सब प्रेस प्रेस करना है। हाँ, ऊपर प्रेस अच्छा, करना है ठीक है। ना।
और उसके बाद फिर हमारा ये अगर बीच के छोटे छोटे पॉइंट है, इसको करने के लिए हम ऐसे करके ऐसे 1 2 ऐसे करके हम ऐसे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये वाला पॉइंट जो है हमारा तलहटे पॉइंट है, इसको हम प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, पर आपको सीधा रखे करना है। अच्छा तो ये पॉइंट आप करेंगे तो ये आपको बहुत बढ़िया ये रहेगा, राइट। जी। अभी जैसे मैं इसका भी बताता हूँ, कंठ के मर्मा जो है ना, 3 मर्मा कंठ के जो है ना, कंठ के अंदर 14 मर्मा है। हम्म। तो इसको क्या करना है, कंठ को आप जैसे काली पोज बोलते हैं, इसको काली पोज बोलते हैं। तो अब जीभ को सांस लेके जीभ को बाहर निकालना है। अच्छा सांस भरना है, जीभ को बाहर निकालना है, आवाज नहीं निकालना। जब आप निकालते हैं ना, देखेंगे ये पूरा हिस्सा खिंचता है आपका, है ना, ये खिंचता है। इसको भी 10 बार करिए। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है हनुमान पोज बोलते हैं। हनुमान पोज में क्या करना है, मुंह में हनुमान जी की तरह हवा भरना है, फिर सांस लेके हवा भरना है और नाक से निकालना है। ये और किसके लिए भैया? हाँ जी, ये किसके लिए है? ये हमारा जो है ना, ये गले का हमारा गले का जो भी इश्यूज होता है, कंठ, इसको कंठ मरमा बोलते हैं। गले में कोई भी इश्यूज है ना, गले के लिए हाँ जी हाँ जी। डायरेक्ट इनडायरेक्टली गले को हेल्प करता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते अच्छा। हैं ना, यहाँ करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, हाँ नीचे जी करते हैं। ये बेसिकली इंटेंशन इन्हीं मर्मा पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने का है। तो ये ठीक हम है। सिंपल ही कर देते हैं, हम गले को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाते हैं, ये सब करते हैं ना, सारा एक्सरसाइज करते हैं। इससे अच्छा हम यही मर्मा करेंगे तो आपको बेनिफिट है। ठीक है भैया। उसके बाद कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी किसी ने बताया था, उनका गर्दन गर्दन हिलती है या उसके सिग्नेचर करने में प्रॉब्लम होती है, पार्किंसन का इश्यूज होते हैं। उसके लिए आपको हाथों को ऐसे फिक्स करना, हाथों को फिक्स करना, अपने अधिपति पे रखना ऐसे। तो अगर आप देखेंगे, हाथ देखिए, हाथ को ऐसे करके ना, ये यहाँ पे ये आता है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस ऐसे करके ऐसे नहीं जाना, प्रेस करने के लिए ऐसे करना, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये करेंगे तो हमारे लिए बहुत उसका पार्किंसन में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अंदर हाथ लिखते लिखते कांपता है कई बार, उसमें भी आपको हेल्प करता है ये सब। हाथों के जो भी मर्मा है ना, हाथ को तो हेल्प करते ही करते हैं, और एक्स्ट्रा चीजें हेल्प करते हैं। जैसे अभी किसी को हाथ में नमनेस थी, मैंने बोला इसको नमनेस है तो आप हाथ को, इन पॉइंट्स को प्रेस करो, पूरे हाथ के पॉइंट्स को प्रेस करो। ऐसा नहीं है कि खाली ये वाला पॉइंट आप दबाएंगे तो ब्रेन को ही करता है, ब्रेन को तो करता ही है, पर हाथ के जितने पॉइंट है वो हाथ के लिए भी करते हैं। तो सारे पॉइंट जो है ना, अगर हमें कहीं कहीं नमनेस हो रही है, कुछ ऐसी हो रही है, हाथ घबरा रहा है, कुछ हो रही है, तो हम इसको इमीडिएटली इसको दबाएं, और इसको दबाने से हमारा प्रॉब्लम जो है ना हमारी सॉल्व हो जाने वाली है। और कुछ बताइए आपको, ये तो मैंने सारे आपको डिस्कस किए जो इश्यूज थे ना, इतने ही करने से हमारा कम से कम 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। और भैया जैसे नी में ना उठने बैठने में पेन होता हो, या नी के साइड अंदर इनर साइड में ना स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे नी, हाँ, नी के घुटने इनर साइड में, लेग अच्छा के इनर साइड में स्वेलिंग। अच्छा, घुटने के लिए देखो, मैं घुटने का मैं पॉइंट बताता हूँ। घुटने का जो है ना, देखिए, ये मेरा घुटना है, हाँ जी यहाँ पे देखिए ये गड्ढा है। हाँ जी देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको गड्ढा दिखता है ना, ये गड्ढा। हाँ जी और ये मेरा हाथ का, ये मेरा उभरा हुआ पोर्शन है, ये वाला। जी जी जी। तो ये पोर्शन, जब मैं ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये उभरा हुआ है, हाँ जी ये इस गड्ढे में फिट बैठता है। देखो ऐसे करके फिट बैठता है, ये गड्ढा इसमें फिट बैठता है। हाँ जी। तो इसको मेरे को हाथ को रखे, हाथ को उंगलियों को कर्व करना है, ऐसे कर्व करके इसको प्रेशर करेंगे ना, देखिए ऐसे, एक, इसको सब जगह प्रेशर करना है, नीचे से भी करना है, ऊपर से भी दबाना है। ऊपर से भी करें। हाँ, 2 3 4 5, हाथ को मैंने ऐसे रखा, हाँ ऊपर जी नीचे दोनों से दबाया, 6 7। ऐसे ही दूसरे पैर में इसको मैंने ऐसे किया, ये गड्ढा है, देखिए, हाँ ये जी। उभरा हुआ पोर्शन इसमें रखा ऐसे, और देखिए 1 2 3 4 5 6
7। इसको ही करने से ना, आपको इसको ही करने से बहुत आराम मिलेगा। ये नी रिप्लेसमेंट का जो इश्यू चल रहा है ना, इसको अगर आप प्रेशर दिन भर 3-4 बार करेंगे तो ये आपको नी रिप्लेसमेंट से बच जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर साहब तो बड़ा मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचाया है इसके लिए। हम्म क्योंकि हम्म आजकल क्या है ना, हमारा इतना लॉबी इतना स्ट्रांग है ना, हम्म। बस नी डॉक्टर लॉबी। रिप्लेसमेंट बच्चों का खेल नहीं है एक्चुअली। ये नी रिप्लेसमेंट में आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा है और जी बहुत जी। कम केस सक्सेसफुल हो पाते हैं। हम्म और दूसरा जो है ना, हमारा जैसे हमारा क्या करते हैं, ये मैं ऐसे अगर बैठता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं हम्म ऐसे ये अंगूठा रखता हूँ ऐसे, और यहाँ पे अंगूठा रखता हूँ ऐसे। हम्म ऐसे रख के मैं ऐसे उठाऊंगा, 1 2 हम्म 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा जो है ना ये बड़ा जो है ना, ये मेरा हाथ के ऊपर जो पॉइंट है ना, 4 उंगली ऊपर आनी, हाँ जी। ये 4 उंगली नीचे भी है आनी। अच्छा जब मैं ऐसे रखता हूँ तो आनी मेरा ऑटोमेटिक दब जाता है। अच्छा। ऐसे ही मैं पीछे ले जाता हूँ तो ये 8 उंगली दूरी पे ही आता है पॉइंट। उसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ तो ये दब जाता है। पर हम्म बेसिकली हम जब बैठते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट हमारे दबते रहते हैं। नीरज जी, आप मुट्ठी में फीस्ट के ऊपर बैठ रहे हैं? फिस्ट को नीचे रखा है। हाँ, वही फीस्ट के ऊपर आप बैठ रहे हैं। फिस्ट के ऊपर बैठा नहीं, फिस्ट नीचे रखा है मैंने। बैठने के बाद फिस्ट को अच्छा, नीचे रखा। फीस्ट नीचे रखा। ओके देखो ओके। देखो, जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे बैठ गया। फिस्ट को मैं हाथ ऐसे दिखाई। ओके ओके, हाँ। ऐसे रखा, ऐसे रखा। अब इसको देखो, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे इस पे प्रेशर पड़ता है। एक बार ये दबता है, एक बार वो दबता है। ऐसे ही 4 उंगली नीचे पे ये आता है, एक ऐसे। 4 उंगली नीचे, 4 उंगली ऊपर, वो थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं, ये 4 उंगली नहीं, ये देखिए, ये जो मेरा पॉइंट है ना, हाँ हाँ, 4 उंगली क्रीज ऊपर वाला। आनी था हाँ और हाँ। 4 उंगली ऊपर उड़ भी था। राइट। तो ये घुटना, ये मेरा घुटने का पॉइंट है। ओके। घुटने से 4 उंगली ऊपर आनी आएगा। हाँ हाँ। आनी की जगह पे मैंने ये रखा, ओ, ओके ओके, हाँ उड़ने हाँ की हाँ। जगह पे मैंने फिर ये रखा। जब हाँ वो ऊपर हाँ, नीचे गया तो ऑटोमेटिक वो प्रेस, अपना पॉइंट प्रेस होता है। अपने आप प्रेस हो रहा है, समझ में आया, अभी समझ में आया, हाँ। नॉर्मली हम इसको आनी भी करते नहीं है, क्योंकि अब बैठते हैं ना तो ऑटोमेटिक पॉइंट दबते रहते हैं। पर अगर कोई पेन, आपको हल्का फुल्का पेन हो रहा है, अगर सपोज आप ऐसे नहीं रख पाते फिस्ट, तो ऐसे हाथ रखो। ओके। ऐसे हाथ रख के भी उठाओगे, करोगे तो ऑटोमेटिक इस पे प्रेशर आएगा। ठीक है ना। ठीक लग रहा है, ठीक। ये मुझे लग रहा है दिस इज मच मोर इजियर। इसीलिए हमें इजियर नहीं करना ना, हमें तो टफ वर्क पे जाना है। ओके इजियर ओके। इजियर आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको इतना नहीं, पैर उठा नहीं पाते, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो पैर उठ जाता है ज्यादा, हाँ हाँ उसके हाँ। बाद पैर को उठाने में तकलीफ होती है। तो बेसिकली हमें हल्के से जाना है, ऐसे रख के करना है, फिर बाद में ऐसे करके हमको पैर को के उठाना है। राइट। ओके और एक ओके। पॉइंट हमारा पैर का पेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट जो है ना, ये पैर, ये पॉइंट जो है, ये जो मेरा नी नी का आप देख रहे हैं ना, नी, ये नी का जो ये दिख रहा है आपको, ये इससे 4 ऊपर और 4 ऊपर 8 पे, ये नी का जो ये बल्ज दिख रहा है ना, बैंड, ये बैंड दिख रहा है, देखो दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। इससे 4 और 4 8, यहाँ पे मैंने अपनी 2 उंगली फंसानी है ऐसे, और 2 उंगली ऐसे रखनी है, और इसको मुझे प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये मुझे रखना मुश्किल हो रहा है तो मैं ऐसे हाथ रख के ना, जहां पे पॉइंट मेरा आ गया उसको ऐसे करके ऐसे भी दबा सकता हूँ। थोड़ा आगे पीछे दबाने से भी चलेगा। ये 4 और 4 8 हो गया, इसके पॉइंट के आसपास हमें दबाओ ऐसे। मतलब जहां आपका हील खत्म होता है वहां से 8 8, उंगली ऊपर। हाँ 8 उंगली ऊपर वो पॉइंट आ गया। ओके। पर अब ये जैसे ऐसे करना मुझे मुश्किल है, मुझे ऐसे करना मुश्किल हो रहा है ना, तो मैं ऐसे करके भी ऐसे उस पॉइंट के आसपास में दबा सकता हूँ। वो पॉइंट तो ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा। ठीक है ना। आपने कैसे दबाया, एक बार दिखाइए देखो फिर से। देखो, 4 ऐसे किया और 4 ऐसे किया, 8 किया ना। जी। अब मैंने यहाँ पे, जहाँ पे लास्ट उंगली है वहां पे 2 उंगली ऐसे फंसाई, 2 उंगली ऐसे फंसाई, ओके और इसको मैंने ऐसे करके प्रेस किया ऊपर से, जैसे एक, ऊपर से भी प्रेस करना है। एक्चुअली प्रेशर मेरा नीचे से है। ओके। हाथ का, जैसे हम हाथ का प्रेशर ऊपर से देते हैं ना, ये जो हमारा ये हाँ हाँ पोर्शन है, हाँ। ऐसे ही पैरों का प्रेशर नीचे से देते हैं। ओके। ऊपर तो हड्डी होती है, ऊपर तो नहीं प्रेशर आता। सिर्फ इसको सपोर्ट के लिए आता है, पर हम जब प्रेस करते हैं तो हल्का हल्का दबता है। देखो 1 2, प्रेशर मैं नीचे से दे रहा हूँ, हाथ को ऊपर किया हुआ मैंने ऐसे कर, ये 2 को ओके। मिलाया, 2 उंगलियों को मिलाया आपस में। देखो ये 2 उंगली है, इनको मिलाया ऐसे,
ओके, और हाँ, प्रेशर दिया 1 2 ओके, 3 4 5, ठीक है। हम्म, और अगर ऐसे करना मुश्किल है तो हाथों को मैं ऐसे ऐसे अंगूठे से दबाऊंगा, इस पर्टिकुलर इसको सपोर्ट करूंगा, अंगूठे से देके अंगूठे से दबाना है इसको, मेरे को ऐसे दबाना है ऐसे। तो दबाना मुश्किल है तो अंगूठे को ऐसे करके ऐसे दबाना, 1 2 3 4। अभी आप देखो ना, बड़े लोगों को हम लोग ऐसे ही दबाते थे ना, उनको पैर दबाने में कितना अच्छा लगता था, हाँ, क्योंकि वो हाँ, मर्मा पॉइंट दबता था वो। हम्म, अभी हमारा सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है ना हमारा, हम्म, ऑटोमेटिक हमारा आता है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो तल हृदय जैसे बोलते हैं, ये देखो किस जगह पे है, किस जगह पे है, देखो हाँ जी बिल्कुल उसके। गड्ढे में है हम्म, है ना। अगर आप कोई भी काम करोगे पैरों में भी गड्ढे के बीच में है, और हम्म, ये पॉइंट इतना सेंसिटिव है, इस पे चोट लगने से कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए अगर ये पॉइंट अगर हम पैर को ऐसे रखते हैं ना तो पॉइंट नहीं दबता है, वो ओ, पॉइंट सेफ रहता है, वो देखो सेफ हाँ रहता है बिल्कुल। पॉइंट। मतलब अगर ये नेचर पॉइंट, ने हमारा बॉडी ऐसा बनाया है कि हाँ वो बचता है, आवर राइट, बॉडी क्रिएटेड इन दैट वे। ग्रेटेड इन, अगर मेरा यहाँ पे होता पॉइंट दबता, कहीं भी लगता, पंचर हो जाता, नुकसान हो जाता। अब ये बीच में है, गड्ढे के बीच में है, तो वो इतना पॉइंट लगता नहीं। इसलिए हम्म, बोलते हैं ना, जब खेतों में जाते हो तो ध्यान रखना है इसके ऊपर, ध्यान रखना। कई बार वो खेत वो ना निकले हो रहते हैं, उसकी घास फूस निकली होती है, कि वो उस पर डैमेज ना कर जाए। तो हम तो बड़े ऐसे निश्चिंत होकर जाते थे, पर अभी जब से समझ में आया मनमा, तो समझ में आया कि भैया थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। इसीलिए जब भी हम जैसे पद यात्रा करते हैं ना, पद यात्रा करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कांटे के ऊपर हमारा, अब जैसे हम लोग वॉक वे पे चलते हैं ना, जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं, हम्म, मैं कांटे लोग तो हम बड़े आराम से चलते रहते हैं उसमें, पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे उस पॉइंट को हमें नुकसान ना पहुंचे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मूविंग ऑन दिस। और जो भी गड्ढे होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं है, हल्का ही प्रेशर आता है, क्योंकि वो पॉइंट थोड़ा ऐसे उठा सा होता है बीच में ना। अगर प्रेशर आता है, हल्का सा प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा प्रेशर था अगर ऐसे ही होता तो कितना प्रेशर आता है, ये हमको डैमेज कर जाता, राइट। जी जी। और बताइए, मेरे ख्याल में मेरा सेशन अभी खत्म होता है, मेरा जितना मैंने बताना था बता दिया। अभी कुछ आपको डिस्कशन जी, करना है तो बताओ। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं, यूजफुल मैं था। कर रही हूँ रोज। बहुत अब यूजफुल था, और थैंक यू सो मच, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हम लोग की। ओके, ममिता जी आप बताइए, आपको मतलब कैसा लग रहा है मरमा करने से? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत पहले थोड़ा सा, अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं हर रोज कर रही हूँ। आई ट्राई टू डू 2 टाइम्स एटलीस्ट, मॉर्निंग उठने के हाँ बाद और इवनिंग बिफोर मील। आई ट्राई 7 राइट, 7 काउंट करके, लेकिन जितना कर रही हूँ उतना और क्लैरिटी हो रहा है, बिकॉज हाँ, इट्स लाइक योगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। ये इट इज एक्चुअली समुद्र है ये। इस हाँ, समुद्र में इतना कुछ है, ज्ञान है, इतना कुछ ज्ञान है कि हम जितना हम उसमें डुबकी लगाएंगे उतना अच्छा हमें मिलता है। जितना हम्म, डुबकी लगाएंगे उतना हमको मोती निकलेंगे और भी ज्यादा। जी जी, मरमा के साथ हम खाने को भी कम अगर मिला लेंगे साथ में, अब जैसे डायबिटीज के लिए हमें डायबिटीज का भी पॉइंट दबाते हैं, खाली पॉइंट दबाने से काम होने वाला नहीं है, नहीं, नहीं, क्योंकि उसके साथ हमें फूड भी अपना ठीक करना है, और हमें को अपना स्लीप हैबिट भी ठीक करनी है। जी, फूड में जी, बहुत सारी फूड है, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो फूड भी हमें इसमें ऐड करना है, ऐसे कर करके हम ऐड करेंगे। तो अभी कभी नेक्स्ट टाइम में हम और इस पे फूड के ऊपर भी साथ में, और के साथ फूड को पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फूड हमें ले लेना चाहिए, है ना। जी, और जी, आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो भी आप थोड़ा बताइए कभी, तो जिससे कि सबको बेनिफिट हो। बेसिकली हमारा इंटेंशन जी, क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, है ना। जी, जी हमारे बिल्कुल। डॉक्टर साहब का भी यही है, हेल्थ फॉर एवरीवन शुड बी हेल्दी, हेल्थ जी फॉर जी। ऑल इनका ये टारगेट है, इसीलिए बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, एक एक करके सिखाते हैं, तो राइट। भैया जी, मैं वही है ये ना, कोर्स सर्वे कंप्लीट करने के भवन्तु बाद पूरा सुखिनः। शेयर हाँ करूंगी। राइट राइट, सर्वे अनुराग जी एक सन्तु बार आप बोलिए, निरामया। एक बार बोलिए प्लीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सर्वे संतु निरामय। हाँ, नेक्स्ट लाइन मुझे नहीं याद है, एक ही लाइन याद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। नहीं, सर्वे भवन्तु निरामया। चलो कोई नहीं है, हमें बस बेसिकली इंटेंशन हमारा है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सुखिनो भवन्तु, बिल्कुल। यस। सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग खुश रहें। जी और जी। हमारी नीरू जी जैसे हमारे जो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट हैं, जो कि हर सेशन में आते हैं और
पहले से आते हैं और लास्ट तक रहते हैं, उन सब के लिए और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी थैंक यू, जानकारी दी थैंक है। यू, थैंक यू। थैंक यू और भैया, आप थैंक यू। सेशन के बारे में और लोगों के बारे में मैं इसका वीडियो शेयर करूंगा आपको, उसको भी आप लोगों को बताइए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।